एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इस पे एक खूबसूरत सा लेक्चर बनेगा। उस सेकंड वाले लेक्चर में इसको मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि एक बढ़िया सा ये टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मस्ती करना 30 मिनट के लिए बंद कर दो और स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, 1 2 3 4 जल्दी देखो, थोड़ी देर के लिए मस्ती करना बंद कर दो। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखो, हो गया रेडी? ओके, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोग ने शायद इसके पिछले वीडियोस जो है, पिछले चैप्टर मोशन के, उसमें पढ़ा होगा एक्सेलरेशन क्या होता है। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो इसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है, जब इसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा तो इसमें क्या आएगा? ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आई बात समझ में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है किसके लिए, कैसे ये गेन कर रहा है? गेन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन आ रहा है। बात आ रही है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? मतलब जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा और उसके पास एक्सेलरेशन होगा। जैसे मैं इसको फेंकूं तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से इसको छोड़ूं, रिलीज करूं, ऐसे फेंकूं, तो इस पे पृथ्वी एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। मेरे ख्याल से एकदम आ गया होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। एक टाइप का एक्सेलरेशन है जो किसके द्वारा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा लग रहा है। बात आ रही है समझ में? अब हम बात करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। बहुत हार्ड गर्मी है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इट्स एसआई यूनिट इज वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कैसी क्वांटिटी होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव बोथ, इट हैव both magnitude and direction। इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इट हैव, ये है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। थोड़ा लेट से हम लोग इसको और ड्राइव करेंगे, ठीक है, कि डायरेक्शन कहाँ यूज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो है नहीं। Its value on the Earth's surface is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जी की जो वैल्यू है ना, स्मॉल जी की वैल्यू, ये अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अपने इजी सॉल्व के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो जियोमेट्रिकली है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाँ, इट वैल्यू वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसकी जो वैल्यू है ना, जी की वैल्यू, ये प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। इसीलिए तो ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। आपसे पूछा जाए ना कि अगर कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का रिलेशन, तो इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का रिलेशन। लोग समझते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी, ठीक है, तो कितने बच्चे तो समझ जाते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या होता है, लेकिन कितने बच्चे नहीं समझ पाते कि कैपिटल जी और स्मॉल जी है क्या। ठीक है, तो देखो भाई, इतनी गर्मी है और ऊपर से एनर्जी निकल रही है, तो बिना मेहनत के तो भाई कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए एकदम दबा के मेहनत करो। इट वैल्यू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसकी जो वैल्यू है ना, जी की वैल्यू, वो प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। मतलब ये फिक्स है कि अर्थ के सरफेस पे 9.8 ये निकाला गया वैल्यू है, मैं निकाल दूंगा, ठीक है, 9.8 ही क्यों होता है। इट वैल्यू इसीलिए मैंने रखा कि हम लोग ज्यादातर न्यूमेरिकल में हम लोग अर्थ के सरफेस से लेते हैं,
इट वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो जी की वैल्यू है अर्थ के सरफेस पे 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर क्वेश्चन में देता है कि 9.8 लेना है तो आप लोग को 9.8 ही लेना है। अगर नहीं दिया हो, अगर आपको लगता है कि जी की वैल्यू यहां लगेगी तो आप 9.8 या 10 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जी की जो फॉर्मूला है ना, जी एम बटे आर स्क्वायर है, कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर है। इसको मैं ड्राइव कर देता हूं, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है और इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें तो आ गई ना समझ में। अब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी चीजों वाली, जैसे इसकी फॉर्मूला और सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हो गया, ठीक है। और प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू वेरी कैसे कर रही है, मतलब मेन पॉइंट ये है। ये वाली लास्ट वाली, इससे पहले वाली और ये लगातार ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है। तो आते हैं इसको अब सॉल्व करते हैं। इधर मान लेते हैं कि मेरे पास ये छोटा सा मतलब बॉल है, और बॉल नहीं है एक्चुअली, ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है, और अर्थ का ये सेंटर है, ठीक है। अर्थ का ये सेंटर है, सेंटर को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और यहां पे कोई बॉल रखा हुआ है, कहां पे? अर्थ के सरफेस पे। हम लोग कहां रहते, पृथ्वी पर या पृथ्वी में? ये सर आप वो क्वेश्चन पूछ दिए जो बचपन में मेरे सर पूछते थे, आप पृथ्वी पे हो या पृथ्वी के अंदर, ठीक है। बच्चे लोग कहते पृथ्वी में है, नहीं, हम लोग एट द सरफेस ऑफ द अर्थ है, मतलब पृथ्वी के सरफेस पे है। तो एक बॉल मैंने पृथ्वी के सरफेस पे रख दिया, ठीक है, और वहां से मैं जी की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं। जी की फॉर्मूला तो आती है ना, F इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला लिख देते हैं कहीं साइड में, एफ जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, नहीं होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला, ठीक है। पहले लेक्चर में ये मैंने ड्राइव किया, ठीक है। बहुत हार्ड गर्मी है, देखो भाई मेहनत चल रही है, आप लोग भी मेहनत करो। तो अर्थ के सरफेस पे एक छोटा सा बॉल है जिसका मास मान लेते हैं छोटा सा ही है, छोटा सा ही, और इस पृथ्वी का मास जो है ना कैपिटल ME है, मास ऑफ अर्थ। ME की वैल्यू, ME क्या है? मास ऑफ अर्थ, ME। और मान लेते हैं इसके बीच की जो दूरी है ना वो कुछ R है, वो कुछ R है। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, तो फाइंड करते हैं। F इक्वल टू जी ME M बटे R का स्क्वायर। हाँ, इसको कैपिटल R मान लेते हैं, कैपिटल R। तो हम पढ़े ये फॉर्मूला, हम तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं अभी जस्ट, या पिछले लेक्चर में। जो लोग पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा फटाफट उस लेक्चर को कंप्लीट कर लो, तभी समझ में आएगा। देखो कितने लोग समझ रहे हैं ये एफ जी इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर कहां से आ गया। तो इसके प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला होती है जी m1 m2 बटे आर का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स जी तो फिक्स है, यहां पे m1 जो है ना बड़ा वाला मास है, मतलब me है, और m2 कौन है? छोटू वाला मास m, बटे में आर स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर का स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। आप ये जानते हो क्या, मतलब ये सरफेस है, मतलब ये सरफेस है, सरफेस है भाई, सरफेस पे एक बॉल रखा हुआ है, तो उस पे एक पृथ्वी एक्ट करती है फोर्स, जिसको बोलते हैं F इक्वल टू mg। पढ़े हो ना, F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां F इक्वल टू क्या होती है? mg। मतलब यहां पे इसकी जो मास है ना वही, इस छोटू सा बॉल का मास m है, इसीलिए नीचे एक फोर्स लग रही mg। तो मैं यहां fg की जगह लिख सकता हूं क्या? mg इक्वल टू जी me m बटे आर स्क्वायर। बोलो, अरे कुछ नहीं किए,
एफ के जगह mg डाल दिया, एफ इक्वल टू mg, पढ़े हैं एफ इक्वल टू mg, एफ इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी, हाँ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो ग्रेविटी नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ इक्वल टू mg, यहां पे मैंने mg डाल दिया, इक्वल टू gmem, एक m से एक m मर गया, बचा क्या, g इक्वल टू कैपिटल G m e बटे r का स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला, देख लो यही तो है, यहां पे मैंने ई नहीं लगा रहा, ठीक है, देखो वही चीज तो है, मास ऑफ अर्थ यहां पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लो लिख लो आर का स्क्वायर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये किसके लिए है, अर्थ के लिए है, ये मास किसका है, अर्थ का मास है, और आर ई किसका है, रेडियस ऑफ अर्थ है, यहां पे आर ई कर लोगे, आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई दिखाई दे रहा है क्या, पूरा एकदम क्लियर, हाँ बहुत हार्ड गर्मी है भैया, बहुत हार्ड गर्मी, एकदम मेहनत करो, दबा के मेहनत करो एकदम, ठीक है सर, दबा के खाना तो जानते थे, दबा के पढ़, चल कोई बात, देखो बिना मेहनत के तो आज के डेट में कुछ होने वाला नहीं है, बिना मेहनत का मतलब है कि आदमी पशु के समान है, बिल्कुल बिना मेहनत के जो है मनुष्य है ना, पशु के समान है, आया कि नहीं बात समझ में, देखो इतना मेहनत आप ही लोग के लिए किया जा रहा है, इतनी जो इंटेंसिटी है आप ही लोग के लिए दिया जा रहा है, समझ में आ रही है बात, आ रही है कि समझ में नहीं, देखो लाइफ में अगर बिना मेहनत के लिए अगर आसानी से सब कुछ मिल जाता तो पता है वो जल्दी लॉस होता है, अगर हमारे लाइफ में, देखो कभी लाइफ में शॉर्टकट मत अपनाना, हमेशा लॉन्ग टर्म को यूज करना, ठीक है, शॉर्टकट हमेशा नुकसान करता है, बिल्कुल, और जो लॉन्ग नैरो पाथ होता है ना, लॉन्ग होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें कांटे भरी रास्ते होती है, बहुत डिफिकल्ट रास्ता होता है, लेकिन फिर भी हमको उसी रास्ते से जाना है, क्योंकि उस रास्ते से जाओगे तो वहां मंजिल पे पहुंचना फिक्स है, लेकिन शॉर्टकट मारोगे तो तुम्हारे लिए वो विजुअल होगा, वो जो मंजिल दिखाई दे रही होगी ना, वो विजुअल होगी, मतलब दिखाई दे रही है, पहुंचना मतलब इम्पॉसिबल है, अगर पहुंच गए खुदा ना खास्ते तो आपका लक है, नहीं तो हमेशा लॉन्ग टर्म को अपनाओ, थोड़ा सा लेट ही पहुंचे लेकिन बढ़िया से पहुंचे, बात आ रही है समझ में, जब लाइफ में अगर संघर्ष ना हो ना तो लाइफ एकदम बेकार है, अरे पूरी आज कहानी ग्रेविटेशन पे थी, तो एक छोटी सी देखोगे, अर्ज किया है, जब ना कोई संघर्ष और ना कोई तकलीफ, जब लाइफ में ना कोई संघर्ष हो और ना कोई तकलीफ हो तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में, ठीक है, तो एकदम जबरदस्त मेहनत करो और फोड़ डालो रैंक को, एकदम फोड़ डालो, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखो G इक्वल टू जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर, कहने का मतलब है एक यहां पे m होगा, m है ना, एक होगा और r का स्क्वायर, बात आ रही है समझ में, चलो मतलब एक फॉर्मूला निकल के आ गया, G इक्वल टू कैपिटल G m बटे r का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला आके निकल गया, ठीक है, जो कैपिटल G है ना, देखोगे मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, अगर किसी बॉडी का मास बढ़ रहा है तो उसके पास ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल, अगर किसी बॉडी का मास बढ़े तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो जी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m है, अगर किसी बॉडी का रेडियस बढ़ रहा तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
देखो यहां से ये टर्म आया है, जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम है, मतलब मास बढ़ेगा तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी। अगर उसका रेडियस बढ़ रहा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगी, या अगर उसकी रेडियस घट रही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी। बात आ रही है समझ में? दैट इज द मेन पॉइंट। और आज का ये एडवांस चीज है, इसको नोट कर लोगे। अगर मास बढ़ रहा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगा। बात आ रही है समझ? मतलब रेडियस, अरे इसका रेडियस बढ़ जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगा। बात आ रही है समझ? ये दोनों पॉइंट को नोट कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो एक क्वेश्चन करें क्या? बोलो एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इट वैल्यूज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगा, जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगा, डिस्टेंस घट रहा कि नहीं घट रहा? देखो डिस्टेंस घट रहा कि नहीं घट रहा? तो ग्रेविटेशनल जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे ये बॉल पृथ्वी के अंदर जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। बात आ रही है समझ में? और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती जाएगी। बात आ रही है समझ में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती जाएगी। दैट इज अ मेन पॉइंट। मतलब पृथ्वी के सरफेस के नीचे चले, पृथ्वी के सरफेस से नीचे चले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना बढ़ जाएगी, नीचे और बढ़ती ऊपर और घटती जाती है, और लास्ट में जाके जीरो हो जाती है स्पेस में। अब आई कि नहीं आई फील? मतलब पृथ्वी के सरफेस पे 9.8, पृथ्वी के नीचे गए तो 9.8 से बढ़ने लगा, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाने लगे, स्पेस में जाने लगे तो घटते 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 जीरो हो गए। अब आई कि नहीं आई समझ में? बिल्कुल। मतलब देखो ये रेडियस है और बॉल यहां है, तो इस बार रेडियस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा कि नहीं घटेगा? तो घटते 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 लास्ट में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलो फटाफट नोट करोगे इस चीज को। यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का रिलेशन। कैपिटल जी और स्मॉल जी का बीच का रिलेशन तो लिखोगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। देखो यहां पे कैपिटल जी लिख देते हैं। अरे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, क्या आप लोग इसको करेक्ट कर लोगे, ठीक है? और यहां पे है स्मॉल जी। देखो कैपिटल जी क्या है? पहला पॉइंट, इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इट इज वेरिएबल। ये वेरिएबल पूरा दिखाई दे रहा है क्या? इट इज वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये कांस्टेंट है, बट इसकी जो वैल्यू है ना, इट वैल्यू वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसकी वैल्यू वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। चलो इसको नोट करोगे, ठीक है? ये गलत नहीं है एक्चुअली, 2 पॉइंट हो गए इसके। तीसरा पॉइंट, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको नोट कर लोगे, इसको नोट कर लोगे। Find the acceleration due to gravity of a planet of mass half as that of Earth and radius twice as that of Earth। कहने का मतलब है कि एक देखो, एक कोई प्लानेट है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इसकी जो मास है वो आधा है, मतलब इसको लिख सकते हैं m/2, और मैंने इसको माना m। अगर ये मास m है तो इसका m/2, और ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ ये कोई प्लानेट है, प्लानेट है। तो कह रहा है कि प्लानेट का जो है ना हाफ है किसके, अर्थ के मास के कंपेयर में। तो अर्थ का जो मास है मैंने माना m, और इसका है m/2। अर्थ एंड द रेडियस इज ट्वाइस, और इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस इससे 2 गुना है, इसकी जो रेडियस है उसके 2 गुना है, मतलब इसकी जो इसका जो प्लानेट है ये बहुत बड़ा है एक्चुअली। तभी तो अगर मान लेते हैं ये r है, r है, तो ये r/2r है, कितना है, 2r है। ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि एक बड़ा होने पे उसका मास बढ़ जाए। मतलब एक छोटा सा है 10 केजी का है, एक बड़ा सा बॉल है, उसकी मास कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं इसका जो मास है ना m/2 है, लेकिन इसकी रेडियस अरे एक भैया देखो, एक हल्का सा बॉल ले लो, बड़ा सा, एक हल्का सा बॉल ले लो बड़ा सा, उसका रेडियस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और एक छोटा सा भारी भरकम बॉल ले लो, उसका मास बढ़ गया, छोटा सा ही है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने माना कि अर्थ की जो मास है m है, उसकी रेडियस r है, और इस प्लानेट का रेडियस जो है ना 2r है, और m कितना है। अगर मैं इसकी ग्रेविटी निकालूं तो होगा क्या, g डैश, और इस पे लगेगा g, ठीक है। तो इसकी होगी gm/r का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, gm/r²। इसका क्या होगा, m कितना है, m/2 है, और r कितना है, 2r का स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं क्या, gm/2r का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं। ये 2 जो है ना नीचे में आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, gm/2 का स्क्वायर, 4 4 2 8r²। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं g डैश बटे में g, g डैश बटे में g। तो g डैश की वैल्यू रख देते हैं, g डैश की वैल्यू gm बटे में 8r का स्क्वायर, और g की वैल्यू gm/r², gm/r का स्क्वायर। देखो ये gm से gm मर जाएगा, ऊपर में जाएगा r² बटे में 8r², यानी आंसर आएगा g डैश बटे g इक्वल टू 1/8। यानी अब इसको लिख सकते हैं g डैश इक्वल टू g/8। मतलब g डैश की जो वैल्यू है ना, इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इसके 8 गुना कम है, मतलब g डैश इज लेस देन g। मतलब मैंने बोला ना कि डिस्टेंस बढ़ जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाती है। देखो जो g डैश है ना वो g के 8 गुना कम है कि नहीं है। अब बात आई समझ में, इसका आंसर होगा ये कि g डैश इज स्मॉलर देन g, 8 टाइम्स स्मॉलर देन g। चलो इसको करते हैं रब, फटाफट करते हैं रब।
रब कर देना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर देता हूं कि, और उस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन मैं जो दूंगा उसको आप लोग घर पे करोगे, ठीक है। मैं साथ एक कर दूंगा। ड्राइव कर रहा हूं, डेरिवेशन ऑफ स्मॉल जी, मतलब हमको 9.8 लाना है। ये बताओ, अभी पढ़े हैं G इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल G M बट्टे R का स्क्वायर, यही पढ़े हैं ना। तो ये रहा मेरा पृथ्वी, और ये जानते हैं एट द ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो 9.8 है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहां होता है? ऑन द अर्थ सरफेस पे। तो ये पृथ्वी रहा, और ये इसका सेंटर जिसका रेडियस r है, और यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास छोटू सा m है, और इसका मास कैपिटल ME है। तो ये तो कट जाएगा ना, F इक्वल टू जी एम ई एम बट्टे आर का स्क्वायर, F इक्वल टू mg यानी जी एम ई बट्टे m का m बट्टे आर का स्क्वायर, m से m मर जाएगा, g इक्वल टू कैपिटल G एम ई बट्टे आर का स्क्वायर। देखो यही चीज तो लिखे हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे g इक्वल टू कैपिटल G m कौन है? मास ऑफ अर्थ, और r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, उसका स्क्वायर। देखो g की वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू ME मास ऑफ अर्थ 6.6 इंटू 10 टू द पावर 24 प्लस 24 माइनस नहीं, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। छोटा होता तब माइनस, बहुत छोटा माइनस, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ होता है, देखो लिख लेते हैं, ME जो होता है ना 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होता है, और RE जो होता है ना 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर होता है। लिख लेते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, 6 का होल स्क्वायर। अब ये कट्टम कुट्टम खेलने के बाद आंसर आएगा अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको दूसरा हम लोग बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन के लिए 10 ले लेते हैं, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, यहां पे रखोगे। देखो मैंने बोला ना कि 9.8 किस लिए है? ऑन द अर्थ सरफेस पे 9.8 है। देखो मैंने मास का अर्थ का सरफेस लिया, और अर्थ का मास लिया, अर्थ का रेडियस लिया, देन आया। अगर मैं जैसे अंदर आते जाऊंगा, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अरे जैसे कोई चीज नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इमेजिन करो मैं इसको छोड़ूं, तो जैसे जैसे ये पास आते जाएगा सरफेस के पास, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? है कि नहीं? मतलब इसको छोड़ूं यहां से, इसको छोड़ूं, तो जैसे जैसे सरफेस पे आते जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। मतलब नीचे आने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है, दूर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है। आया कि नहीं आया समझ में? अरे बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? देख बेटा, इस लेक्चर में आज इतना, देखो इतना गर्मी होने के बाद भी, इतना पसीना बहाने के बाद भी, मैं आप लोग को हमेशा मोटिवेट करता हूं कि एकदम दबा के पढ़ो। लाइफ में देखो, लाइफ में कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं है। जो सोच रहे हो ना कि ये मेरे भैया हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे मौसी हैं, ये मेरे मौसा जी हैं, नाना जी हैं, कोई नहीं है लाइफ में। अकेला हो, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, और जिस दिन सक्सेस होता है उस दिन सभी लोग आ जाते हैं। अरे ये मेरा भतीजा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बेटा है। सॉरी, माँ बाप तो हमेशा साथ रहते हैं, माँ बाप हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है। जो दूर वाले ना हमेशा पास आ जाएंगे जिस दिन आप सक्सेस हो गए, ठीक है। तो हर दिन अपने आप को आईने में देखो,
हर दिन देखो, रोज अपने आप को आईने में देखो, और वो जो आईने में दिख रहा ना आपका चेहरा, उसको बोलो, उसको समझाओ कि जो आज सपना में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपना में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज औकात के बाहर है ना कल वो अपनी जेब में होगा। आई बात समझ में? चलो देखो, इसको नोट कर लोगे, ठीक है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और 6 इंटू 10 टू द पावर 24 होता है केजी मास ऑफ अर्थ का, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। मैं क्वेश्चन दे देता हूं, घर पे बैठ के बनाओगे, ठीक है। देख लो क्वेश्चन फटाफट। इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है, और इतने पे ही करते हैं लेक्चर को समाप्त। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहो, एकदम मेहनत करो, खूब मेहनत करो। टाटा, बाय बाय।